हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत और मैं आपके साथ इस छोटे सेशन में डिस्कस करने आया हूं कि भाई जो पेपर हुआ है जुलाई अटेम्प्ट का, उसके सारे शिफ्ट्स के बीच का कंपैरिजन क्या है। क्योंकि पेपर अब ऑब्वियसली खत्म हो चुका है, तो सबके अंदर ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि सर किसका पेपर टफ था, किसका पेपर आसान था, उस हिसाब से हम अपनी परसेंटाइल का अंदाजा लगा पाए। ठीक है, सो इस वक्त पे परसेंटाइल के लिए कुछ बोलना तो सही नहीं है, पर स्टिल आई कैन मेक श्योर कि आप ये चीज का इनसाइट जरूर लगा सकते हैं कि भाई किसका पेपर टफ था, किसका पेपर आसान था। तो वी एट एटीपी स्टार हैज ऑलरेडी कंक्लूडेड द डेटा फॉर यू गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मीनवाइल जिन बच्चों को अभी आने वाले जो अपने मेंस अटेम्प्ट है या फिर जो एडवांस अटेम्प्ट है, उनको अगर उनके लिए सपोर्ट चाहिए, उनके लिए एक फोकस डेडिकेटेड बैच चाहिए जो टाइमली आपका एग्जाम ले, सब चीज़ें एक जगह अलाइंड रहें, देन फॉर दैट वी आर लॉन्चिंग आवर बैच ऑन 29th of July. There will be a live session at 8 PM. ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे that would be RCC 2.0 and RBC. One batch is for the mains upcoming attempt and other batch is for advanced JEE advanced batch. ठीक है, all right. बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। Meanwhile these batches, इन जो batches हैं, इनको आपके बचे हुए टाइम को एफिशिएंटली यूज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सो नीचे दिए गए लिंक पे इन बैचेस का जो लॉन्च है दैट वुड बी ऑन 29 जुलाई। तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके ऑलरेडी जाके सेशन को लाइक कर दो और 29 जुलाई 8 बजे को ये सेशन मिस ना करें, बिकॉज देयर विल बी स्पेशल फी फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। ऑलराइट, तो देयर विल बी स्पेशल फीस फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते, पता करते हैं कि कौन कौन से शिफ्ट्स थे जो आसान थे। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी गणित लगाई है, सबको समझ में आ जाएगा, देख लेना ध्यान से। क्या गणित लगाई है? पहली तो बात ये, मैंने एक स्केल लिया है। ऑन दैट स्केल, वन इज ईजी, वन इज मीडियम, वन इज हार्ड। Those who are easy, I have given it a mark 1, और जो मीडियम है I have given it 2, and for obvious reasons जो हार्ड है मैंने उनको मार्क दे रखा है आपको 3। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। 3 कैटेगरी में ऑब्वियसली इजी, मीडियम, E, M एंड H। पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन 1, 2 एंड 3। ऑल राइट एवरीवन, बिल्कुल। और जहां पे मैं म्यू लिखूंगा समझ जाना वो उस सेशन का एवरेज या मीन होगा। ठीक है, छोटी सी गणित है। चलिए आइए देखते हैं शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो ये है हमारे पास शिफ्ट्स। ऑल राइट एवरीवन, कौन कौन से? 20th जुलाई, 22nd जुलाई, 25th जुलाई एंड 27th जुलाई। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज 20th जुलाई। सो दैट इज शिफ्ट 1। ठीक है, शिफ्ट 1, S1 का मतलब है 20th जुलाई का शिफ्ट 1 के बारे में बात कर रहा हूं बच्चे। ठीक है छोटे? हाँ सर। फिजिक्स कितना छोटे? फिजिक्स इज फॉर 2 points, C is 1, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज 1.5। दैट gives a total lump sum average of 1.5. All right everyone, physics is 2, that means this is moderate, this is easy and this is easy to moderate. All right everyone, बिल्कुल सही सर। Now moving on to shift 2, average देखते जाइएगा, it is 1.5। shift 2 की बात करता हूँ तो फिजिक्स क्या था वापस से बेटा? ये मॉडरेट था। केमिस्ट्री कितना था? इजी था। मैथ्स इजी से मॉडरेट था, लेकिन इस सेगमेंट से थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा टफ था। दिस विल गिव यू म्यू इज इक्वल्स टू 1.6। Now on 22nd July, physics was 2, that is moderate again. Chemistry was what? Physics to chemistry, easy to moderate. Maths was what? It was moderate, which gives you mu is equals to 1.8. Now, moving on to 25th July, shift 1 analysis. Physics was again moderate, chemistry was easy, and maths was 2.5. That was from moderate to little difficult, which gives you then average of around 1.8. तो ये दोनों देखिए almost around 1.8 के हैं, तो इसमें notch to notch competition है, ज़्यादा difference नहीं है 22nd जुलाई और 25th की 1st जुलाई। Moving on to 25th 2nd July, this gives you physics easy, chemistry 1.5, that is what? Again easy to moderate, and mathematics again easy to moderate, which gives you it the lump sum score of, this would be quite like 1.3 to 1.4। ठीक है, तो on an average 1.35। all right, 27th जुलाई की अगर मैं बात करता हूं तो भैया फिजिक्स जो आई थी that was again from easy to moderate। on easy से moderate के बीच में भी मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, मीन वाइल जो उसका मीन था इट विल टर्न अराउंड लाइक 1.3 1.4। राइट, केमिस्ट्री वाज 2, दैट इज ऑब्वियसली द मॉडरेट, एंड मैथ्स वाज अगेन मॉडरेट, गिविंग अ लम्प सम ऑफ 1.8। एंड 27th शिफ्ट 2 एनालिसिस इफ आई टॉक अबाउट बेटा, म्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.85। तो आप देख रहे हो पूरा पेपर
पूरा पेपर देखेंगे तो 1.35 से लेके 1.85 तक खत्म हो गया है। तो आप इजी से लेके हाँ डिफिकल्ट वाले स्केल की बात करूं तो भाई ये 1.5 का ऑन एन एवरेज स्केल कवर अप करता है ये पेपर। ऑल राइट एवरीवन, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो भी चीजें हमने सोच के निकाली हैं इसके अंदर कई चीजों का अमेलगम है। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चैप्टर्स बच्चों को टफ लगते हैं, कुछ कुछ किसी सेगमेंट में हो सकता है कि यार धुरंधर बच्चे थोड़े सा ज्यादा बैठे हों, लेकिन ये सब एक मीन बातें हैं, सब एक रैंडम बातें हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि भैया हर एक शिफ्ट में, ध्यान सुनिएगा, हर एक शिफ्ट में इक्वल नंबर ऑफ टैलेंट बैठा है, उसके बेसिस पे अपन इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके ये चार्ट बना सकते हैं। तो आई होप आप इसमें देख के ये चीज़ों का अनुमान लगा पाए कि भाई किसका पेपर हल्का सा टफ था या किसका पेपर हल्का सा आसान था। मोरोवर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके ये पता कर सकते हैं कि भाई 29 जुलाई को हमारे कौन से 2 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। और ये 29 जुलाई को लाइव है 8 बजे। तो इस चीज़ के लिए प्री इन्फॉर्म्ड होने के लिए आप जरूर जाके अभी से जाके वहां पे उस वीडियोस के लिंक पे लाइक कर दें। नाउ क्योंकि ये जो बैचेस आने वाले हैं ये आपके दोनों अटेम्प्ट के लिए हैं, मतलब एक मेंस के लिए और एक एडवांस के लिए, जो कि बहुत ही डिफाइंड बैचेस हैं, बहुत ही पिक्यूलियर वे में इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। साथ ही साथ में मैं आखिरी में बस कुछ यूँ कहना चाहूँगा कि यार भाई आपके पास अब जो अटेम्प्ट है ये आखिरी अटेम्प्ट है, तो जो भी किस्से, कहानियाँ, कारवां सब था वो यहाँ पे अब फुल स्टॉप होके लगने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर अब ऐसा बोलने को नहीं होगा है अरे सर इस बार नहीं हुआ सर अगली बार, माँ कसम अगली बार तो एकदम मचा देंगे सर। दिस इज इट। ठीक है, फुल स्टॉप, कहानी खत्म है छोटे, अब मचाना ही है, अब करना ही है मेहनत अपने को। ठीक है बेटा, तो जाओ आराम से इत्मीनान से पढ़ो, और जो भी पेपर अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट सब एक किनारे। ठीक है, मेक श्योर कि वापस आप यही सोच के पढ़ो कि भैया यही आखिरी अटेम्प्ट है और यही मेरा पहला अटेम्प्ट है। ठीक है, तभी आप कुछ और अच्छे स्कोर कर पाओगे और अच्छे नंबर्स को आप बूस्ट कर पाओगे। ऑलराइट एवरीवन, तो मन में अगर कोई शंका हो, कोई घबराहट हो तो उसको निकालो और मन से इत्मीनान से पढ़ाई स्टार्ट करें। एंड आई बिलीव इन यू गाइस, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लाइफ में, जिंदगी में बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे, बहुत ही शानदार करेंगे। ठीक है, पर आपको अब अगले चांस के लिए वेट नहीं है, बस यही है, दिस इज इट। अब कोई अगला चांस नहीं है, दिस इज इट। ठीक है, तो मेक श्योर आप पूरी की पूरी इनपुट बहुत तरीके से दें। साथ ही साथ में हो सकता है कई बच्चों को ये जो पॉइंट्स मैंने जो एवरेज लिखे हैं, अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं सर ये थोड़े से मेरे में ज़्यादा टफ था या मेरे में आसान था, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेपर टफ था या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेपर आसान था। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। ऑल राइट एवरीवन, तो चलिए दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आप ऐसे ही पढ़ते रहे, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मचाते रहें और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।